ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज क्रम संख्या 30 मुक्ति के साधन इस विषय पर विचार करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मुक्ति के विषय में विचार किया था, मुक्ति क्या है। आज इन विषय पर हम चर्चा करेंगे मुक्ति के साधन क्या हैं, किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऋषि लिखते हैं, अर्थात जो पूर्वोक्त ईश्वर की कृपा, स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना, जो पिछली वीडियो में आया है, प्रार्थना क्या है, उपासना क्या है, स्तुति क्या है, तो वह सब करना भी मुक्ति का एक साधन है। तथा धर्म का आचरण। अब धर्म क्या है? वेद की आज्ञा का यथावत पालन करना, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, यह धर्म है। धर्माचरण भी मुक्ति का एक साधन है। पुण्य का करना। पुण्य क्या है? जिससे दूसरे का सुख बढ़ता है, जिससे दूसरे की विद्या बढ़ती है, जिससे दूसरे का धन बढ़ता है, इसका नाम पुण्य है। सत्संग। सत्संग क्या है? सत्य का संग, जिस करके दुख से छूट जाएं और सुखों की प्राप्ति हो, जिससे विद्या बढ़े, ज्ञान बढ़े, उसका नाम सत्संग। विश्वास अर्थात जो मूल वस्तु हो। तीर्थ सेवन। तीर्थ क्या है? तीर्थ के विषय में भी आर्योद्देश रत्नमाला में आप जानेंगे तीर्थ क्या है। और तीर्थ सेवन अर्थात तीर्थ का करना। जितने भी विद्याभ्यास के साधन हैं वो सब तीर्थ कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य करना तीर्थ कहलाता है, जिससे हमारा सुख बढ़ता है, जिससे दुख छूटते हैं, वे सब तीर्थ हैं। अब तीर्थ सेवन ऐसे समस्त कार्य जिनसे विद्या बढ़े, बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, वो सब तीर्थ सेवन, ये सब मुक्ति के साधन हैं। सत्पुरुषों का संग। अच्छे विद्वान आप्त पुरुषों के संग रहेंगे तो उनसे विद्या बढ़ेगी, सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिलेगी, वह भी मुक्ति का एक साधन है। परोपकार आदि और दूसरे का हित करना आदि अर्थात अनेक इस प्रकार के समस्त कार्य, सब अच्छे कामों का करना और सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना, पापाचरण से दूर रहना, झूठ बोलने से दूर रहना, अत्याचार, अन्याय, शोषण से दूर रहना, मद्यपान, नशे आदि से दूर रहना, मांस भक्षण से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, छल कपट से दूर रहना, जितने भी दुष्ट कर्म हैं उन सब से अलग रहना, ये मुक्ति का एक साधन है। ये सब मुक्ति के साधन हैं। सत्यार्थ प्रकाश के स्वामंतव्य प्रकाश में ऋषि लिखते हैं, मुक्ति के साधन ईश्वरोपासना अर्थात योगाभ्यास अर्थात अष्टांग योग, धर्मानुष्ठान, धर्म का ही अनुष्ठान करना, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, विद्या प्राप्त करेंगे तभी यथार्थ ज्ञान होगा, तभी मुक्ति के विषय में ठीक ठीक हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तभी उसे प्राप्ति का उपाय भी कर पाएंगे। आप्त विद्वानों का संग, और जो वेद के विद्वान हैं उनके हम संग रहें, उनका सानिध्य लें, उनका मार्गदर्शन लें, ये भी मुक्ति का उपाय है। सत्य विद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं। पुरुषार्थ भी मुक्ति का एक उपाय है। एकांत में बैठ करके ओम ओम जपना, उपासना करना केवल ये मुक्ति का उपाय नहीं है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना होता है मुक्ति के लिए। श्रद्धेय आचार्य परमदेव जी की व्याख्या इस विषय पर, सर्वप्रथम दुख देने वाले दुष्ट कर्मों को छोड़
सुख प्रदान करने वाले अच्छे कर्मों को करें। सबसे पहला काम बताया क्या? जितने भी दुष्ट कर्म हैं, झूठ, फरेब, छल, कपट, पाप, अभिमान, अहंकार, उस सब को छोड़ करके सुख प्राप्त करने वाले अच्छे कर्मों को करें। उन कर्मों को करें जिनसे शुभ कर्मों से हमें सुख की प्राप्ति होती है, अन्यों को भी सुख की प्राप्ति होती है, वे सारे कर्म करें। क्योंकि पापाचरण दुख का और धर्माचरण सुख का मूल कारण है। पाप करेंगे तो निश्चित रूप से दुख मिलेगा, पुण्य करेंगे तो सुख बढ़ेगा। पुरुषार्थी हो अर्थात पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, आलसी निकम्मा निठल्ला नहीं बैठना। पुरुषार्थी हो आप्त विद्वानों के संग से, और श्रेष्ठ विद्वानों का संग निरंतर हम बनाए रखें। ब्रह्मचर्य पूर्वक सत्य विद्या अर्थात वेद का अध्ययन करें। अब ये आप्त विद्वान बताएंगे कौन से वैदिक शास्त्र पढ़ने योग्य हैं, कौन से शास्त्र त्यागने योग्य हैं। जो वर्तमान में चल रहे हैं कपोल कल्पित ग्रंथ, 18 पुराणों के नाम से चल रहे हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु घंटाल बैठे हैं, उन्होंने लिख रखी हैं, पुस्तकें छाप रखी हैं, उनको पढ़ पढ़ करके ही हमने अपना जीवन नष्ट कर दिया। श्रेष्ठ महापुरुषों का मार्गदर्शन लें, विद्वानों का मार्गदर्शन लें, आप्त ग्रंथों को हम पढ़ें, आर्ष ग्रंथों को पढ़ें, आप्त विद्वानों का संग करें। विवेक, यथार्थ ज्ञान, वैराग्य, षटक संपत्ति, सत्यार्थ प्रकाश के मुक्ति के साधन विषय पर छोटी छोटी वीडियो आर्य समाज निवाड़ी की ओर से प्रेषित की गई हैं। आप लोग वहां पर देख सकते हैं, वहां पर इन विषयों को खोला गया है। ये षटक संपत्ति क्या है, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है। तो षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, अर्थात मुमुक्षुत्व का अर्थ है मोक्ष की भावना तो हो। यह भी तो एक साधन ही है मुक्ति का। मुक्ति हम चाहते ही नहीं तो मुक्ति हो भी कैसे जाएगी? मुक्ति चाहने के लिए मुमुक्षुत्व की भावना अंदर प्रबल उत्पन्न करनी होगी, तभी मुक्ति प्राप्त होगी। अनुबंध चतुष्टय, 4 प्रकार के अनुबंध हैं, क्या हैं वहां आप वीडियो में देखेंगे। और श्रवण चतुष्टय को धारण करते हुए योगाभ्यास की उच्चतर भूमि समाधि के द्वारा पंच क्लेशों को दग्ध बीज करके, पंच क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे पंच क्लेश हैं, 5 प्रकार के क्लेश। इन्हीं से हम राग द्वेष के द्वारा सब कर्म करते हैं। और पंच क्लेश दग्ध बीज तब होंगे जब अविद्या का नाश हो जाएगा, और जब विद्या का प्रकाश होगा तब ये पंच क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे। और फिर इन पंच क्लेशों को दग्ध करके केवल्य की उपलब्धि करके, केवल्य अर्थात अब केवल आत्मा रह जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। चित्त आदि को कारण में प्रतिप्रसव की ओर उन्मुख करते हुए, चित्त आदि जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इन सब को प्रतिप्रसव की ओर करते हुए कारण में लौटाना है। जहां से ये बने हैं, सतरजतम से बुद्धि बनी, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, इस प्रकार, तो इन सबको वहीं लौटा देना है। लो अपना, लो अपना, लो अपना वापस। उन्मुख करते हुए ईश्वर की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करें, ये अनिवार्य है। जब तक ये शरीर रहेगा, तब तक ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, तब तक ये कारण शरीर रहेगा, तब तक तो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति में तो केवल्य की प्राप्ति करनी है, अर्थात ये सूक्ष्म शरीर छोड़ना, स्थूल शरीर छोड़ना, कारण शरीर को भी छोड़ देना, केवल्य की प्राप्ति करना। केवल एक आत्मा ही रहेगा, क्योंकि वहां संप्रज्ञात समाधि में केवल आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ना वहां मन की आवश्यकता, ना बुद्धि की आवश्यकता, ना अहंकार की आवश्यकता, ना ज्ञानेन्द्रियों की आवश्यकता, ना कर्मेंद्रियों की आवश्यकता। उस स्थिति पर पहुंचकर इन सब को छोड़ दिया जाता है। और जब तक उस स्थिति पर नहीं पहुंचेंगे तब तक तो इनका प्रयोग लेना होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी शरीर से तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे।
शरीर ही यदि हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर अष्टांग योग का पालन भी कैसे करेंगे, जब तप कैसे करेंगे, स्वाध्याय कैसे करेंगे, आसन कैसे लगाएंगे, तप कैसे करेंगे, यम नियम का पालन कैसे करेंगे। इन सब का पालन करते हुए, बुद्धिपूर्वक विचार करते हुए, अपर वैराग्य की भावना को प्राप्त करते हुए, चित्त आदि को प्रसव प्रति प्रसव की ओर उन्मुख करते हुए कैवल्य को प्राप्त करना, ये सब मुक्ति के साधन हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि चाहें तो इस वीडियो को अपने मित्रों को, संबंधियों को प्रेषित कर सकते हैं ताकि सभी को सत्य का परिज्ञान हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।